दोस्तों स्वयं पर और अपने इष्ट पर भरोसा रखें तो कुछ भी असंभव नहीं है। स्वागत है आप सभी का हमारे साथ इस खास वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे शेष आधे साल की, बचे हुए 6 महीनों की, मतलब जुलाई से लेकर दिसंबर तक की। क्या कहते हैं आपके सितारे, कैसे रहेंगे आपके हाल। देखिए इन 6 महीनों में सबसे बड़ी बात है कि शनि और आपके खुद के स्वामी बुध वक्रीय होने जा रहे हैं। आपके लॉर्ड का वक्रीय होना, बुध का वक्रीय होना आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, लेकिन गुरु का आपके कर्म में होना और उच्च का होके आपके लाभ में जाना इन 6 महीनों में करेगा आपको मालामाल। किन चीजों का ध्यान रखना है, कैसे बचना है और क्या रेमेडीज फॉलो करनी है, आइए हम बताते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे वर्गोस के लिए, कन्या राशि के लिए आने वाले ये 6 महीने, रादर जुलाई तो स्टार्ट हो चुका है, जुलाई से लेकर दिसंबर तक ये समय कैसा रहने वाला है, यहाँ हम ये देखेंगे। देखिए और ये जो चार्ट बना हुआ है ये जुलाई का है। इस महीने में आपके जो 12th हाउस है वहां पर केतु और मंगल हैं, आपके 11th हाउस में बुध हैं और आपके कर्म क्षेत्र में गुरु और सूर्य हैं। आपके 7th हाउस में शनि है, छठे घर में आपके राहु हैं और भाग्य में आपके शुक्र हैं। तो ऐसी स्थिति में जो देखिए अगर हम देखें जुलाई से और दिसंबर तक, यानी आधा साल जा चुका है, आधा अभी बाकी है, तो ऐसी स्थिति में क्या प्रभाव पड़ने वाला है। मेजर ट्रांजिट्स हो चुके हैं मई के महीने में। देखिए जो राहु केतु हैं वो लगभग 18 महीने में अपना स्थान परिवर्तन करते हैं, गुरु लगभग साल भर में करते हैं और शनि की स्थिति लगभग 2.5 साल में होती है। तो ऐसे में ये जो मेजर ग्रह हैं इन्हीं के आधार पर बहुत कुछ आपके जीवन पर प्रभाव पड़ने वाला है। लेकिन जो और ग्रह हैं, जैसे सूर्य है 1 महीने में अपना स्थान परिवर्तन करते हैं, जिसे हम सूर्य संक्रांति कहते हैं, मंगल भी लगभग 45 दिन में और बुध और शुक्र भी 25 से 28 दिन के अंतराल में स्थान परिवर्तन करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो सबसे पहले 9 जुलाई को गुरु जो है उदित अवस्था में आ जाएंगे, जो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, कर्म क्षेत्र में बैठे हैं और आपके जो है 4th हाउस को देख रहे हैं, सुख भाव को देख रहे हैं। 13 जुलाई को जो शनि की स्थिति है, शनि वक्रीय होंगे और उसके बाद बुध भी वक्रीय हो जाएंगे जुलाई के महीने में। इसके साथ साथ जो अंगारक योग बना हुआ है केतु और मंगल का 12th हाउस में आपके लिए बना हुआ है और यहाँ पर हम देखते हैं कि केतु मंगल आपके 12वें घर में है, त्रिक भाव है और यहाँ पर जो स्थिति बनी हुई है मंगल का और केतु का अंगारक योग टूटेगा। इसी महीने की 28 जुलाई को शुक्र जो स्वग्रही होकर आपके भाग्य में चल रहे हैं 10th हाउस में आ जाएंगे अपने फ्रेंड की राशि में, मित्र की राशि में, तो 26 जुलाई को आएंगे। तो यहाँ वो स्थिति है और इसके साथ ओवरऑल जो हमने जैसे गुरु को बताया ये चीजें रहने वाली हैं। तो इन सब चीजों का प्रभाव आपके जीवन में कैसा पड़ेगा। और 16 तारीख को सूर्य भी जो है, अभी देखिए सूर्य इस समय 3rd हाउस में है, सूर्य कर्क में चले जाएंगे 15-16 जुलाई के आसपास और लगभग 1 महीने के लिए आपके लाभ भाव में रहेंगे। तो स्थितियां आपकी अच्छी रहने वाली हैं, चीजें आपकी बेटर होंगी। तो क्या क्या होगा ये हम आपको बताते हैं। ये जो वीडियो है मोस्टली हम गोचर के आधार पर बनाते हैं, यानी ग्रहों की क्या स्थिति है, कौन सा ग्रह परिवर्तन हो रहा है। इन सब के अलावा चंद्रमा भी है, आप जानते हैं, जो बहुत फास्ट मूविंग है, हर 2.25 दिन में चेंज होता है। चंद्रमा की स्थिति जानने के लिए आप हमारे वीकली राशिफल को देख सकते हैं, साप्ताहिक राशिफल को देख सकते हैं, जिसमें हम चंद्रमा की स्थितियां बताते हैं और आप रिलेट कर सकते हैं। चंद्रमा की स्थिति देखें और उसके साथ साथ आप खुद की कुंडली भी देखें, क्योंकि ये गोचर है, उसके साथ आपकी कुंडली का भी निरीक्षण करवाना आवश्यक है। बहुत आवश्यक है कि आपको अपनी चंद्र राशि या जन्म राशि पता हो। नहीं पता तो आप कुंडली खोलें और उसमें देखें कि जहां आपके मून प्लेस है, चंद्रमा प्लेस है, वहां नंबर 6 लिखा है। तो ये वीडियो आप ही के लिए है, कन्या राशि है ये वीडियो, कन्या राशि कन्या लगन के लिए है। देखिए सबसे पहले अगर आप जानना चाहते हैं कि स्वास्थ्य कैसा रहेगा इन पूरे 6 महीनों में, हमने आपको बताया है और इसके अलावा जो ग्रहों की स्थिति रहने वाली है बोर्ड में, चार्ट में हमने बताया हुआ है। तो स्वास्थ्य की दृष्टि से देखेंगे तो आपके जो लॉर्ड आते हैं कन्या राशि के, बुध होते हैं, मरकरी होते हैं और बुध का अपने ही लाभ भाव में बैठना, यहाँ पर अगर हम देखें तो स्वास्थ्य की स्थिति आपकी यहाँ पर अच्छी नजर आ रही है। लेकिन मंगल केतु 12th हाउस में है, हालांकि केतु तो यहाँ रहने वाले हैं और उसके बाद मंगल आप ही के कुंडली में आ जाएंगे, आप ही के भाव में आएंगे। तो देखिए जो जुलाई के महीने की अगर हम देखें तो स्वास्थ्य यहाँ पर ठीक नजर आ रहा है, कोई मेजर दिक्कत नहीं है, लेकिन खाने पीने का यहाँ भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए जो सूर्य की स्थिति है, सूर्य लाभ में आएंगे, वहां भी आपकी स्थितियां अच्छी है। लेकिन जब 16 अगस्त से लेकर
और 16 सितंबर तक हम कहेंगे वहां पर आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने की जरूरत है। ब्लड प्रेशर डिस्टर्ब हो सकता है, कोई ना कोई इन्फेक्शन या एलर्जीज टाइप की यहाँ पर रह सकती हैं, तो इन चीज का ध्यान रखें। यानी मिड अगस्त से लेकर मिड सितंबर तक का जो समय है वो यहाँ पर स्वास्थ्य की दृष्टि से अच्छा नजर नहीं आ रहा है। हालांकि 13 जुलाई को शनि भी वक्रीय होंगे, तो जब शनि वक्रीय होंगे तो वो अपने से पीछे वाले हाउस का यहाँ पर फल देंगे और यहाँ पर जो उनकी स्थिति है वो छठे घर का परिणाम देंगे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं राहु शनि का जो मेल होगा वो भी आपको थोड़ा सा परेशानी में डाल सकता है, मानसिक तनाव दे सकता है, स्वास्थ्य में दिक्कत दे सकता है और लोअर बॉडी पार्ट में आपको थोड़ी सी तकलीफ दे सकता है। तो ड्राइविंग में केयरफुल रहना है, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि जो शनि है वो 13 जुलाई से लेकर और 28 नवंबर तक वक्रीय स्थिति में रहेंगे, तो यहाँ आपको स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। हालांकि सबके साथ ऐसा नहीं है, लेकिन क्योंकि आपके सुख में यहाँ कहीं कमी नजर नहीं आ रही, क्योंकि जो गुरु है उदित अवस्था में आ जाएंगे। जब उदित होंगे तो कहीं ना कहीं आपकी चीजों को भी बेटर करेंगे, तो उनकी जो दृष्टि रहेगी वो राहु पर भी रहेगी, यानी आपके 6 हाउस पर। जब गुरु उदित होंगे, गुरु की दृष्टि अभी भी है लेकिन वो थोड़ी अड़चने परेशानियां यहाँ पर है, लेकिन जब गुरु उदित अवस्था में आपके छठे घर को देखेंगे तो स्वास्थ्य में सुधार होगा। और जुलाई के बाद जो 28 जुलाई से लेकर और आपका जो समय है 16-17 अगस्त तक का, वो समय आपके स्वास्थ्य के लिए बेहतर है। मंगल आप ही की राशि में होंगे, लेकिन जो 16-17 अगस्त और सितंबर का टाइम है वहां पे आपको थोड़ा सा स्वास्थ्य की ध्यान रखने की जरूरत है। जब गुरु उच्च के हो जाएंगे, देखिए गुरु इस समय आपके कर्म क्षेत्र में बैठे हैं और गुरु 18 अक्टूबर को उच्च के हो जाएंगे, कर्क में आ जाएंगे। वहां पर आपकी स्थितियां बहुत बेहतर होंगी स्वास्थ्य को लेके भी। और ओवरऑल जो खुद की आपके जो ग्रह है बुध भी देखिए जब स्थितियां बदलेंगे, यहाँ पर हमने आपको बताया हुआ है, तो आपकी चीजें जो है बेहतर पोजीशन में आएंगी। तो ओवरऑल मेजर यहाँ पर कोई समस्या नजर नहीं आ रही है, लेकिन बुध की जो स्थिति होती है, स्टमक का ध्यान रखने की जरूरत है, लोअर बॉडी पार्ट का ध्यान रखने की जरूरत है, और एलर्जीज, स्किन की प्रॉब्लम भी यहाँ पर थोड़ी सी आपको अगस्त से सितंबर के बीच में रह सकती है। तो डेट्स को आप ध्यान रखें और स्वास्थ्य का ध्यान रखें, जुड़े रहें हमारे साथ, क्योंकि एंड में हम आपको बताएंगे रेमेडीज की क्या चीजें आपको फॉलो करनी है, किन चीजों का ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करेंगे आपके लव लाइफ की। देखिए लव लाइफ की जब भी बात करते हैं तो 7th हाउस तो जैसा हमने बताया आपके वैवाहिक जीवन के लिए है, लव तो वहां भी जरूरी है, लेकिन यहाँ हम बात करेंगे आपकी फीलिंग्स, भावनाएं और प्योरली लव लाइफ की, कि कैसा रहेगा आपके पार्टनर के साथ आपका अटैचमेंट, चीजें और रिश्ते। देखिए शनि यहाँ के लॉर्ड हैं, शनि जैसा हमने बताया 13 जुलाई को वक्री हो जाएंगे, तो वहां आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। देखिए अभी चीजें ठीक हैं, लेकिन जब शनि वक्री होंगे तो फिर से थोड़ी सी अड़चने आ सकती हैं, या आप ही थोड़ा सा खुद एरोगेंस में आ सकते हैं। अभी आप उनके साथ तालमेल बना हुआ है, चीजें चल रही हैं, बुध की भी दृष्टि है, बुध की दृष्टि है, आप स्वयं बुध ही हैं, बुध की दृष्टि है अपने ही पार्टनर के हाउस में, 5th हाउस में, तो ये स्थिति अच्छी है। लेकिन देखिए वहां बुध भी वक्री होंगे 18 को और 13 को शनि वक्री होंगे, तो वहां जो समय होगा थोड़ा सा अगेन अड़चनों वाला रह सकता है। तो तालमेल बिठा के रखें, क्रोध कम रहें, और जो क्रोध कम रखें, आर्ग्यूमेंट्स में ना जाएं, ये स्थिति बनी हुई है। साथ ही साथ केतु का 12th हाउस में होना, शनि का वक्री होकर राहु के साथ परिणाम देना, थोड़ा सा किसी तीसरे व्यक्ति के कारण यहाँ पर अगस्त से सितंबर के बीच में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। तो किसी तीसरे व्यक्ति के कहने में ना आए, अपने पार्टनर पे ध्यान दें, चीजों पे ध्यान दें, तो वो स्थितियां आपके लिए बेहतर होंगी। इसके अलावा अगर हम देखते हैं तो देखिए शनि यहाँ है, गुरु सूर्य है और बुध की जैसा हमने बताया दृष्टि है। लेकिन जब 26 जुलाई के बाद जो स्थितियां हैं, देखिए शुक्र आपके पहले कर्म क्षेत्र में आएंगे और फिर लगभग 26 जुलाई से अगस्त एंड तक यहाँ रहेंगे, और फिर सितंबर मिड के बाद जो शुक्र की स्थिति आपके लाभ भाव में रहेगी, तो सितंबर का महीना आपकी लव लाइफ के लिए बेटर रहेगा। सीधे शुक्र की दृष्टि रहेगी आपके लव लाइफ पर, तो वहां पर आपकी लव लाइफ बेहतर नजर आ रही है। लेकिन थोड़े से आप कभी कभी एडमेंट हो जाते हैं, लॉयल कम रहते हैं, बातों को गलत इंटरप्रेट कर लेते हैं, ये एक जनरल बात है। इसके अलावा आपकी खुद की कुंडली पर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। लेकिन अगस्त एंड से लेकर और सितंबर एंड तक का जो समय है वो आपकी लव लाइफ के लिए बेहतर रह सकता है अकॉर्डिंग टू वीनस, हम कह सकते हैं। लेकिन उसके अलावा भी और भी ग्रह हैं, गुरु भी आएंगे, गुरु शुक्र साथ चलेंगे। जब गुरु शुक्र साथ चलेंगे तो देखिए दोनों ही दृष्टि देंगे आपकी लव लाइफ पर, शनि के घर पर, तो स्थितियां आपके लिए बेटर रहेंगी। लेकिन आपस में दोनों का तालमेल जो है कम होता है, तो ऐसी स्थिति में
कहीं ना कहीं थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट रहेगा, माइंड कभी इधर जाएगा कभी इधर जाएगा, तो थोड़ा सा फोकस्ड रहें, प्लान्ड रहें, अननेसेसरी के आर्ग्यूमेंट में ना जाएं, और जो एक कहते हैं अंतर्द्वंद, विवाद, कंफ्यूजन, उसको दूर रखें। तो यहाँ पर आपकी लव लाइफ बेहतर नजर आ रही है। लव लाइफ के अलावा अगर हम और रिश्तों की बात करते हैं और रिश्तों को हम देखते हैं तो देखिए, मंगल इस समय 12th हाउस में है, केतु भी है, और गुरु की स्थिति हमने कहा गुरु उदय हो जाएंगे, तो माता से कहीं ना कहीं आपके संबंधों में यहाँ पर सुधार होगा 9 जुलाई के बाद, और घर में एक अच्छा माहौल रहेगा, वहां लाभ होगा। लेकिन जो आपके भाई हैं या भाई तुल्य लोग हैं, वहां से बहुत ज्यादा फायदा या प्रॉफिट 28 जुलाई तक यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है। लेकिन जब मंगल अपने ही घर में आ जाएंगे 28 जुलाई के बाद, तो यहाँ पर आपको फायदा हो सकता है, चीजें लाभ दे सकती हैं। और 16 अगस्त से 16 सितंबर तक हम कहेंगे पिता या पिता तुल्य जितने भी लोग हैं, या आपके बॉसेस ही बेशक क्यों ना हो, या मेंटोर्स जो आपको कहीं ना कहीं हेल्प करते हैं, उनसे भी आपको संभल के बात करनी है। थोड़ा सा आपका जो डिफेम टाइप हो सकता है, ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं, या वो आपको उतने सपोर्ट ना करें, ये स्थिति भी यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो ऐसी स्थिति में 16 अगस्त से लेकर 16 सितंबर तक आपको बहुत ध्यान रखने की जरूरत है, चीजें आपको ठीक करने की जरूरत है। इसके अतिरिक्त राहु की जो स्थिति बनी हुई है, देखिए कहीं ना कहीं हालांकि जितने भी आपके शत्रु हैं वो दबेंगे, इंटरनल पॉलिटिक्स जो है वो भी आपकी समाप्त होगी और आपका स्ट्रांग होगा। तो ओवरऑल चीजें अगर हम कन्या राशि वर्गोस के लिए देखें, वर्गो लगन वर्गो जो राशि है, दोनों के लिए ही हम बात करेंगे। सितंबर के महीने में लव लाइफ के अलावा जो आपके रिश्ते हैं उनमें आपको थोड़ा सा तालमेल बिठाने की जरूरत है, ध्यान रखने की जरूरत है, ये बहुत आवश्यक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे आपके वैवाहिक जीवन के बारे में। देखिए वैवाहिक जीवन की जब भी बात करते हैं तो 7th हाउस को देखा जाता है, शनि यहाँ पर विराजमान है, और देखिए जो आपके खुद के लॉर्ड हैं बुध, वो लाभ भाव में है, और शनि इस समय आपके 7th हाउस में है। गुरु जो है आपके 7th हाउस के लॉर्ड है। देखिए जो भी पार्टनरशिप का हाउस होता है, अलायंसेस, लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं वैवाहिक जीवन की, तो गुरु आपके लॉर्ड है, तो गुरु की स्थिति 9 जुलाई के बाद बहुत अच्छी हो जाएगी, और बुध जरूर 18 जुलाई के बाद वक्रीय होंगे, लेकिन यहाँ पर वैवाहिक जीवन ठीक नजर आ रहा है, ठीक लग रहा है। शनि की जो स्थिति है, देखिए हमने बताया कि यहाँ मंगल हो, शनि हो, राहु केतु हो, तो वो कहीं ना कहीं जो है चीजों में डिस्टर्बेंस ले आते हैं, परेशानी लाते हैं, ओवर थिंकिंग दे सकते हैं, रिश्तों में अननेसेसरी का आर्ग्यूमेंट को डेवलप कर देते हैं, या फिर जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ है उनकी शादियों में देर करा देते हैं। तो ये स्थिति शनि कई बार देते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम कहेंगे कि वैवाहिक जीवन पे आप ध्यान दें। लेकिन जो आपके सप्तम के स्वामी हैं, सप्तमेश हैं, उनकी स्थिति यहाँ पर अच्छी बनी हुई है, गुरु है, और गुरु बहुत अच्छी अवस्था में आपके सुख भाव को देख रहे हैं। तो वैवाहिक जीवन जुलाई के महीने में भी सुधरता हुआ नजर आ रहा है, अच्छा रहेगा। लेकिन अंगारक योग है, तो थोड़ा सा आपको ध्यान रख के चलने की तो जरूरत है, यहाँ पर आर्ग्यूमेंट्स में नहीं जाना है, और इन लॉज की तरफ से यहाँ पर कोई ना कोई समस्या थोड़ी सी क्रिएट हो सकती है। लेकिन गुरु नैसर्गिक सुख देने वाले प्लेनेट हैं, चीजों को बचा के चलेंगे, लाभ देंगे, ये यहाँ पर नजर आ रहा है। और देखिए मंगल की भी दृष्टि यहाँ पर नजर आ रही है, मंगल की जो अष्टम दृष्टि है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 सातवीं दृष्टि आपके शत्रु घर पर है, तो वहां जरूर शत्रु दमन होगा, या कोई आपकी मैरिड लाइफ में इन्वॉल्वमेंट ला रहा है, दिक्कत ला रहा है, तो दिक्कत समाप्त होगी। लेकिन जो मंगल की अष्टम दृष्टि होती है, मंगल की भी 3 दृष्टियां होती हैं, चौथी, 8वीं, 12वीं, चौथी, 8वीं और 7वीं। तो यहाँ पर अष्टम दृष्टि जो मंगल की है, शनि ऑलरेडी है, तो यहाँ पर मंगल जब दृष्टि देंगे, हमने आपको बताया है कि मंगल शनि बैठे हो, राहु केतु बैठे हो, सूर्य हो, तो कहीं ना कहीं थोड़ी प्रॉब्लम ले आते हैं। और मंगल की दृष्टि है तो ऐसे में थोड़ा सा एग्रेशन रह सकता है, मनमुटाव रह सकता है, कभी कभी बीच बीच में विवाद हो सकते हैं। तो चंद्रमा की स्थिति भी आप देख सकते हैं। तो ऐसे में तालमेल बैठाएं, क्योंकि मंगल देखिए केतु के साथ है, तो थोड़ा अलगाववादी बना देते हैं, मन का उच्चाटन जिसे हम कहते हैं, वो स्थिति यहाँ पर रह सकती है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रख के चलना है, आर्ग्यूमेंट्स में नहीं जाना, क्रोध नहीं करना, और जो शक की स्थिति होती है या किसी ने कुछ कह दिया और आपने बोल दिया, तो वहां पर आपको ध्यान रखने की जरूरत है। हालांकि ये जो मंगल है सिर्फ 28 जुलाई तक यहाँ पर है, उसके बाद मंगल की दृष्टि वहां से तो हट जाएगी, लेकिन सीधी 7वीं दृष्टि आपके सप्तम पर रहेगी। तो जुलाई और अगस्त पूरा लगभग मिड ऑफ, हम कहेंगे कि
मिड ऑफ सितंबर तक वैवाहिक जीवन में आपको ध्यान रख के चलना है और क्रोध पर कंट्रोल रखना है। बहुत जो कहते हैं एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेके चलें, रिएक्टिव ना रहें, ये कन्या राशि वालों के लिए जरूरी है। लेकिन किसी भी तरीके का कहीं कोर्ट कचहरी विवाद चल रहा है आपके वैवाहिक जीवन में, तलाक डिवोर्स की संभावनाएं हैं, या जिन लोगों की नहीं बन रही है उनको जरूर, उनके जो कोर्ट केसेस हैं वो यहाँ पर समाप्त हो सकते हैं सितंबर तक, वो उनके लिए समय फ्रूटफुल है। राहु भी देखिए यहाँ पर है और मंगल की भी जो दृष्टि है वो यहाँ पर आपको लाभ देने वाली होगी। आपके जो नेगेटिव चीजें हैं, शत्रु है या कोर्ट कचहरी के विवाद हैं, वो यहाँ पर समाप्त होंगे। अन्यथा वैवाहिक जीवन गुरु की दृष्टि से अच्छा है, तो जितना आप गुरु की जो हम कहेंगे गुरु कारकत्व है या उनके जाप है उनको बढ़ाते जाएंगे तो आपका यहाँ पर वैवाहिक जीवन अच्छा रहने वाला है। इसके साथ ही चीजें आपकी कुंडली पर भी बहुत डिपेंड करती हैं। और देखिए वैवाहिक जीवन में 7th के साथ आपकी खुद की स्थिति कैसी है, यानी बुध की स्थिति कैसी है, उस पर भी बहुत कुछ निर्भर करने वाला है। तो यहाँ पर आप तालमेल बिठा के चलें और तीसरे व्यक्ति के कहने में ना आए। देखिए नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करेंगे आपकी प्रोफेशनल लाइफ की। देखिए प्रोफेशनल लाइफ की हम बात करेंगे वर्गोस के लिए, कन्या राशि के लिए। तो गुरु आपके 10th हाउस में बैठे हैं, जहां से दशम हाउस से ही कर्म को देखा जाता है। गुरु और सूर्य साथ में यहाँ विराजमान है, गुरु आदित्य योग बना हुआ है, गुरु यहीं रहेंगे आपके 18 अक्टूबर तक। तो ये स्थिति आपके लिए काफी बेहतर है। हालांकि सूर्य यहाँ से निकल जाएंगे 16 जुलाई को और वो भी आपके लिए लाभ भाव में आएंगे 16 जुलाई से 16 अगस्त तक। वो स्थिति भी अच्छी है, लेकिन 16 अगस्त से 16 जो सितंबर तक का टाइम है वो कर्म क्षेत्र को लेके हम कहेंगे कि ज्यादा अच्छा यहाँ पे नजर नहीं आ रहा। हालांकि सूर्य अपने ही घर में जाएंगे, ऐसा नहीं है कि किसी कहीं और जा रहे हैं, तो बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो कार्य की दृष्टि से अगर हम देखते हैं चीजें ठीक हैं। अभी देखिए बुध हैं आपके कार्य क्षेत्र के स्वामी, आपके खुद के भी स्वामी, वो लाभ भाव में बैठे हुए हैं। तो ऐसे में लाभ की स्थितियां बनी हुई हैं, चीजें अच्छी हैं। और जब 9 जुलाई को गुरु देखिए यहाँ पे उदित अवस्था में आ जाएंगे तो यहाँ पर आपको लाभ होने वाला है। देखिए किसी भी रूप में अगर हम कहें तो गुरु की ये दृष्टि आपको लाभ देगी, घर में भी सुख सुविधा बढ़ाएगी, लग्जरी बढ़ाने वाली होगी। स्पेशली वो लोग जो किसी भी रूप में, अगर हम जुलाई के महीने को देखते हैं, गवर्नमेंट से रिलेटेड काम में है, लाइसेंसिंग का काम कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको फायदा हो सकता है। और गवर्नमेंट से जो अटके हुए काम है आपकी 16 जुलाई से पहले पहले अगर होते हैं, उसके बाद भी सूर्य की स्थिति अच्छी है, लगभग अगस्त तक यहाँ पर गवर्नमेंट से आपको फायदे हो सकते हैं, लाइसेंसिंग के काम में फायदे हो सकते हैं, या आप किसी भी तरीके से बाहर विदेशों में जाके अगर काम करना चाहते हैं, सेटल होना चाहते हैं या जॉब करना चाहते हैं, वहां भी आपके लिए अच्छा रहने वाला है। जो लोग किसी भी रूप में टीचिंग के फील्ड में हैं, कंसल्टेंसी में हैं, काउंसलिंग के फील्ड में हैं, तो यहाँ आपको उन लोगों को भी काफी लाभ होने वाला है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट कम्युनिकेशन, ये सारी चीजें यहाँ पर आपको फायदा देंगी। देखिए जो स्थिति बनी हुई है 28 जुलाई के बाद मंगल की भी, तो अगर रियल एस्टेट का काम है, भूमि से रिलेटेड काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको फायदे हो सकते हैं। ओवरऑल अगर हम देखते हैं इन सारे महीनों की, तो जो बीच में समय है हमने बताया आपको 16 अगस्त से लेकर 16 सितंबर तक जो समय है, यहाँ पर थोड़े से वर्क के हिसाब से चीजें उतनी बेहतर नजर नहीं आ रही है। थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, समस्या रह सकती है। कोई भी बड़ी डील आप करना चाहते हैं या ऐसा कुछ हो रहा है, तो 9 जुलाई से लेकर और जो समय है अभी इनिशियल लेवल पे आपके लिए 16 जुलाई तक का समय आपका अच्छा है। उसके बाद 18 जो अक्टूबर रहेगा, गुरु की जो स्थिति रहेगी 18 अक्टूबर से लेकर 5 दिसंबर तक, वहां गुरु उच्च के होंगे, आपके लाभ भाव में होंगे, और वो स्थिति आपके लिए कार्य की दृष्टि से बहुत अच्छी है। क्योंकि देखिए किसी भी रूप में अगर आप ज्वाइंट वेंचर में काम कर रहे हैं, मिलके काम कर रहे हैं, तो यहाँ की स्थिति और प्लस आपके सुख भाव की स्थिति के स्वामी लाभ भाव में जाके बैठेंगे, यानी जहां भी आपने मेहनत की है और काम कर रहे हैं, वहां आपको उस मेहनत का जो हम कहेंगे परिणाम मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा। वो स्थिति आपकी गुरु की यहाँ पर है और चीजें आपके लिए बेहतर हैं। तो कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना है या तो आप 16 जुलाई से पहले लें। हालांकि देखिए 15-16 अगस्त तक भी चीजें ठीक हैं, लेकिन 18 अक्टूबर से लेकर और 5 दिसंबर तक का जो आपका समय है, अगर आप एक्सपेंशन चाहते हैं काम में, जॉब स्विच करना चाहते हैं, तो वो समय आपके लिए अति उत्तम रहने वाला है। काफी प्रॉफिटेबल सौदे होने वाले हैं, मनोकामनाएं पूरी होंगी। कोई भी नया घर लेना चाहते हैं, वाहन गाड़ी, तो वो जो समय रहने वाला है कन्या राशि, कन्या लगन के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। तो आप उस समय का इंतजार करें, हम यही कहेंगे। और ज्यादा समय भी नहीं है,
तो वहां पर आपकी चीजें यहाँ पर फायदा देने वाली हैं। इसके साथ एक और चीज है, देखिए शनि बैठे हैं आपके 7th हाउस में, जहां शनि बैठे हैं वहां वृद्धि कराते हैं, तो यहाँ पर काम आपके बढ़ेंगे, मेहनत बढ़ेगी, जॉइंट वेंचर्स के ऑप्शन आएंगे, विकल्प आएंगे, यानी मल्टीपल रिसोर्स ऑफ इनकम में आप जा सकते हैं। इसके साथ ही जो समय है, डेली इनकम जो बढ़ती है वो भी यहाँ पर समय रहने वाला है, यानी मेहनती काफी हो जाएंगे, एक्टिव रहेंगे कन्या राशि वाले। और जब मंगल 28 जुलाई के बाद आपके लगन में आ जाएंगे तो वो स्थिति आपके लिए और भी बेहतर होगी, काफी एनर्जेटिक होंगे, लेकिन थोड़ा सा डोमिनेटिंग रह सकते हैं, एग्रेशन में रह सकते हैं, आपको लगेगा जो आप कह रहे हैं वही सही है, पर ऐसा नहीं है, तो उस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। ओवरऑल ये समय आपके लिए अच्छा रहेगा। सितंबर में थोड़ा सा हम जरूर कहेंगे, पूरे ही सितंबर स्टार्टिंग का जो विशेषकर है उसमें आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना है, कोई भी बड़े सौदे उस समय नहीं करने हैं, बड़े डिसीजन नहीं लेने हैं, ये जरूरी है। और जो शनि की स्थिति है, शनि थोड़ा सोचने पर मजबूर करते हैं, सोचते ज्यादा हैं और थिंकिंग के लिए प्रवोक करते हैं, तो कार्य में निर्णय क्षमता आपकी बढ़े उसके लिए आप क्या उपाय करें ये भी हम आपको बताएंगे। जॉब स्विच करना है, प्रमोशंस है, ये सब चीजें आपके 18 अक्टूबर से लेकर और हम कहेंगे कि 5 दिसंबर के बीच में होने की बहुत बहुत संभावना है। किसी भी तरीके का आप सेना में काम कर रहे हैं और पुलिस में है, इलेक्ट्रॉनिक्स में है, रियल एस्टेट का काम है, तो वो समय भी, ये 6 महीने जो पीछे गए 6 महीने हैं, नहीं लाभ दिया आपको, नहीं फायदा हुआ, मेहनत हो रही है पर रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, लेकिन अब ये जो स्थिति है वो बेहतर है। हालांकि शनि देखिए वक्रीय होंगे शनि का वक्रीय होना हम यहाँ पर कहेंगे कि थोड़ा सा स्लो डाउन ला सकता है 13 जुलाई से लेकर और लगभग नवंबर तक, पर आप कहेंगे कि अभी अक्टूबर के बाद चीजें अच्छी थी। देखिए हर ग्रह का अपना रोल होता है, चीजें होती हैं, लेकिन जो आपके कार्य के स्वामी हैं वो बुध हैं, सूर्य है, तो इन चीजों को लेकर, और गुरु तो यहाँ पे रहेंगे ही, तो ये आपके लिए काफी प्रॉफिटेबल होंगे। लेकिन किसी पे भी हम कहेंगे इमोशनल होकर, इंपल्सिव होकर डिसीजन ना लें, क्योंकि केतु आपके व्यय हाउस में है, 12th हाउस में है, जो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगेगा कि चेंज कर लें, चीजों को बदल ले, वो स्थितियां यहाँ पर नजर आ रही हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए केतु है, राहु है, रेट्रो यानी वक्रीय चलते हैं और उल्टे फल देते हैं, तो केतु भी यहाँ पर विदेशों से आपको फायदा करा सकते हैं, या किसी भी तरीके के आध्यात्मिक फील्ड में आप हैं, अकल्ट वगैरह में है, ज्योतिष है, काउंसलिंग का काम है, तो ये समय आपके लिए बहुत बहुत अच्छा रहने वाला है। तो फोकस्ड रहें, मेहनत करें और चीजों पर ध्यान दें, पार्टनरशिप के काम में थोड़ा सा केयरफुल होके चलें। देखिए नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पर जो विद्यार्थी हैं, विद्यार्थियों के लिए कैसा समय रहने वाला है। देखिए हालांकि हमने आपको ये कर्म क्षेत्र की बताई है, लेकिन धन के बारे में भी बताएं आपको, वो चीज रह गई थी। तो शुक्र इस समय आपके भाग्य में बैठे हैं, आगे भी जो स्थिति रहने वाली है 26 जुलाई के बाद शुक्र आपके कर्म क्षेत्र में आएंगे, तो गुरु शुक्र साथ चलेंगे, वो स्थितियां भी आपके लिए बेहतर है। तो धन यहाँ पर लगभग आप मान के चलें अगस्त एंड तक अच्छा है। सितंबर में हमने आपको कर्म के लिए भी कहा है, और धन में भी थोड़ा सा व्यय हो सकता है, खर्चों पर ध्यान दें, एक्स्ट्रा वैकेंसी में नहीं जाना, और जहां भी किसी भी रूप में इन्वेस्टमेंट में जाएं या प्रॉपर्टी लें, वाहन लें, तो सितंबर के महीने में आपको केयरफुल रहने की जरूरत है। इसके बाद हम बात करेंगे विद्यार्थियों के लिए। देखिए विद्यार्थियों के लिए यहाँ पे जो स्थिति बनी हुई है, शनि पंचम को ही देखा जाता है, बुध की दृष्टि है, जो बुद्धि के देवता है, आपके लग्नेश भी हैं, शनि पे दृष्टि है, और ऐसे में हम कहेंगे कि स्थितियां बेहतर हैं। लेकिन 13 जुलाई से शनि वक्रीय होंगे 28 नवंबर तक, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन यहाँ पर जो वर्गोज हैं, कन्या राशि वाले हैं, कन्या लगन वाले, उनमें थोड़ा सा नजर आ रहा है। केतु और राहु की भी स्थिति है, गलत संगत में ना जाएं, गलत कंपनी को अवॉइड करें, और किसी भी तरीके का एडिक्शन इसमें भी आप पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर आपको इन चीजों का ध्यान रखने की जरूरत है, एडिक्शन में न जाएं, गलत कंपनी को अवॉइड करें, ये तो नॉर्मल चीजें हैं, है ही, पर ग्रह ऐसे हैं कि आपको थोड़ा प्रवोक कर सकते हैं। लेकिन विद्यार्थियों का अगर हम देखते हैं तो शनि की जो स्थिति है, शनि मेहनत कराएंगे, भागदौड़ कराएंगे, और टेक्निकल एजुकेशन के प्रति आपका रुझान भी बढ़ेगा, और कहीं ना कहीं आप जो टेक्निकल चीजें हैं उनमें, उनके एग्जाम्स में, उनकी चीजों में आपको लाभ भी होगा। देखिए सूर्य की जो दृष्टि है, सूर्य 16 जुलाई से लेकर और 16-17 अगस्त तक आपके लाभ भाव में रहेंगे। सीधे सूर्य की दृष्टि पड़ेगी आपके पंचम भाव में। हालांकि यहाँ शनि का घर है, लेकिन वो समय जो होगा 16 जुलाई से लेकर 16 अगस्त तक का, वो विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा रहने वाला है। उसके बाद जो 18 अक्टूबर से लेकर और 5 दिसंबर तक का समय है, गुरु उच्च के होकर अतिचारी रूप में जब दृष्टि देंगे, यहाँ पर शुक्र भी होंगे,
तो वो बहुत लाभ देने वाला है। तो देखिए जो 2 समय हमने बताए हैं उनमें बिल्कुल फोकस होकर तैयारी करें तो डेफिनेटली आपको फायदा हो सकता है। लंबे समय से अगर आप किसी चीज के पीछे पड़े हैं एग्जाम के या क्रैक करना है आपको कोई भी एग्जाम, तो ये समय आपके लिए अच्छे हैं। विदेशों में भी जाके अगर आप कोई एग्जाम देना चाहते हैं, देखिए हम विदेशों का इसलिए बताते हैं कि बहुत बच्चे आजकल बाहर पढ़ने जा रहे हैं और जाना चाहते हैं, वहीं सेटल होना चाहते हैं, तो इसलिए पीआर के लिए ट्राई कर रहे हैं या एंट्रेंस दे रहे हैं, तो उनके लिए ये समय अच्छा है। इसके अतिरिक्त अगर आप कुछ भी पूछना चाहते हैं तो हमें अपनी कुंडली भेज सकते हैं, अवलोकन करवा सकते हैं। तो कन्या राशि के लिए विद्यार्थियों के लिए भी समय अच्छा है। बात करेंगे नेक्स्ट हम अध्यात्म की और भाग्य की। देखिए आध्यात्मिक जो आपके प्लेनेट हैं शुक्र हैं और शुक्र स्वग्रही होके इस समय चल रहे हैं, तो यहाँ पर स्वग्रही शुक्र की दृष्टि भी है। देखिए तो भाग्य की अगर बात करें तो भाग्य इस समय जुलाई में बहुत अच्छा है, अगस्त में भी, सितंबर में भी भाग्य जरूर साथ देगा। हालांकि हमने आपके कर्म के लिए कहा है कि थोड़ा सा आपको ध्यान देने की जरूरत है बिजनेस में, लेकिन सितंबर के महीने में आपके जो वीनस रहेंगे उनकी स्थिति यहाँ पर अच्छी नजर आ रही है। अगर कोई कंफ्यूजन आपको डेट्स में रहता है तो यहाँ हमने पूरा चार्ट बनाया हुआ है कि कौन सा ग्रह कब बदल रहा है, किसका प्रभाव कैसा रहेगा, तो आप देख सकते हैं। तो शुक्र भाग्येश इस समय कन्या राशि का साथ देते हुए साथ देंगे आपका, और शुक्र वैसे भी आपके जो मित्र हैं, परम मित्र होते हैं बुध के, शनि शुक्र, तो इनकी तीनों की स्थिति आपके लिए बेहतर बनी हुई है। तो भाग्येश आपके साथ देंगे, स्पेशली मेहनत आप करते जाए तो आपको साथ मिलेगा, सफलता भी मिलेगी। धर्म की हम बात करें तो आप समझ सकते हैं कि गुरु जो होते हैं मेन धर्म के कारक हैं, धर्म से जोड़ने वाले हैं। केतु की स्थिति 12वें घर में ही है जो मोक्ष और अध्यात्म बढ़ाने वाले होते हैं। तो यहाँ पर देखिए गुरु 9 जुलाई को उदय हो जाएंगे और वो आपके खुद के घर को देखेंगे, सुख भाव को, तो घर में धार्मिक आयोजन होंगे। 18 अक्टूबर तक का समय धर्म की वृद्धि कराने वाला है। उसके बाद भी गुरु उच्च के होकर आपके काम भाव में आएंगे, यात्राएं करवाएंगे, आपको धार्मिक यात्राएं कराएंगे, वो स्थिति आपके लिए बहुत बेहतर है। तो गुरु जो है कन्या राशि वालों, हालांकि गुरु सबका ही भला करते हैं और सबको सुख देने वाले होते हैं, लेकिन आपके लिए जो इनकी पोजीशन है वो यहाँ पर अच्छी बनी हुई है। तो आपकी जो डिजायर्स हैं उनको पूरा करेंगे, धार्मिक यात्राएं कराएंगे, दूर दराज की यात्राएं, शॉर्ट ट्रेवल्स, यानी शॉर्ट एंड लॉन्ग दोनों ट्रेवल्स यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो बुध भी साथ देंगे, गुरु भी साथ देंगे और शुक्र की स्थिति भी यहाँ पर अच्छी बनी हुई है। आपके घर में भी जरूर धार्मिक आयोजन होंगे और ध्यान साधना के प्रति आपकी रुचि बढ़ेगी। यहाँ पर कहीं ना कहीं दान पुण्य चैरिटी भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो पूरे 6 महीने अगर हम कन्या राशि के लिए देखते हैं तो कर्म की स्थिति यहाँ पर बेहतर है। गुरु एक ऐसे प्लैनेट हैं जो लाभ देंगे। शुक्र की स्थिति भी अच्छी है, एजुकेशन के लिए भी समय अच्छा है, लेकिन वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा आपको ध्यान रख के चलना है, वैवाहिक जीवन में और अपनी लव लाइफ में, क्योंकि जब शनि और बुध दोनों वक्रीय होंगे, यानी आपके जो लॉर्ड है लग्नेश हैं, आपके राशि स्वामी हैं, उनका वक्रीय होना थोड़ा सा आपके जीवन में अड़चनों को बढ़ा सकता है। तो इन चीजों का ध्यान रखें आप। देखिए कन्या राशि वर्गों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी भी तरीके की परेशानी है तो डेफिनेटली उनके लॉर्ड हैं गणेश जी, बुध उनके जो प्लैनेट है, तो उसके लिए आप अवश्य ही गणेश रुद्राक्ष जो होते हैं वो धारण करें। गणेश रुद्राक्ष पहनना आपके लिए बहुत ज्यादा लाभकारी रहने वाला है। गणेश रुद्राक्ष आप नाम से भी समझ सकते हैं आपके लॉर्ड के लिए ही विशेष है वो पहनाया जाता है। इसे आप हमारी साइट से भी ले सकते हैं, क्योंकि वहां से आप लेंगे तो ये पूरी तरीके से हम इसे अभिमंत्रित करके देंगे और सर्टिफाइड ये आपके लिए रहेगा। तो ये स्थिति यानी गणेश रुद्राक्ष पहनना आपके बहुत सारी परेशानियों को दूर करेगा, आपके लॉर्ड को बली करेगा। बेशक आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति खराब हो, लेकिन ये आपके लिए सपोर्टिव रहेगा। तो आप अवश्य इसे धारण करें। और कन्या राशि के लिए हम कहेंगे कि आपको अवश्य ही जो है गणपति की आराधना भी करनी चाहिए। गणेश चालीसा करें, गणपति अथर्वशीष का पाठ करें। बुधवार को अवश्य ही आप गणेश जी के मंदिर जाएं, वहां भी आपको लाभ होगा। उन्हें मोदक चढ़ाए, दूर्वा चढ़ाए और हरी इलायची भी जो होती है वो भी आपको चढ़ानी चाहिए। किसी भी इंपॉर्टेंट काम से जाएं तो सौंफ या हरी इलायची खा के जाएं। आपको बुधवार के दिन अवश्य ही गाय की सेवा करनी चाहिए और शनिवार के दिन आपको अवश्य ही स्ट्रीट डॉग को फीड करना चाहिए। देखिए अभी जुलाई में अंगारक योग ऑन है, तो हम सभी को कह रहे हैं कि ब्लैक ब्लू कपड़े अवॉइड करें, क्योंकि अग्नि तत्व बढ़ा हुआ है, कहीं ना कहीं कैजुअलिटीज, एक्सीडेंट्स ये होने की संभावना है। तो इन चीजों का आप ध्यान रखें, ये बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ
शुक्र आपके जो है भाग्येश है। देवी की आराधना करना, अपनी कुल देवी की आराधना करना, या आपको नहीं पता, आजकल बहुत लोग कहते हैं हमें अपनी कुल देवी देवता नहीं पता, तो ऐसे में आप जिन भी शांत मुद्रा वाली देवी, पार्वती जी या जो भी आपको देवी की मूर्त अच्छी लगे, उनकी आप आराधना जरूर करें। और किसी भी तरह आप देवी के मंत्र जाप करें, बहुत सारे मंत्र होते हैं जो आपको अच्छा लगे, या फिर आप ओम श्रीम श्रीये नमः का जाप करें। इससे आपके भाग्य भी बली होंगे। और फीमेल्स का रिस्पेक्ट करें, सम्मान करें। ये आपके, देखिए ये एक जनरल सी भी बात है, लेकिन उनका सम्मान करना, माँ बहन बुआएं जो हैं आपकी, या और भी जो आपके कलीग्स हैं, उनके साथ एक रिस्पेक्टफुल वे में रहेंगे तो ये भी आपके भाग्य को बहुत बढ़ाने वाला होगा। इसके अतिरिक्त अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। इसके साथ हम इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं। होप करते हैं 6 महीने आपके लिए बहुत शुभ रहें, अच्छे रहे। अवश्य ही आप कमेंट बॉक्स में ओम शुम शुक्राय नमः लिखें। थैंक यू।